हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, साल 2023 आने वाला है और ऐसे में सबसे पहले आपको नए साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए ताकि ना सिर्फ आने वाला साल आपका अच्छा हो बल्कि उसके आगे भी सब कुछ अच्छा ही हो। तो बात आती है म्यूचुअल फंड की, तो उसमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बड़ी पॉपुलर है और होना भी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये कैटेगरी काफी जबरदस्त है। इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड तलाश लें, फिर उसके बाद सारा काम फंड मैनेजर खुद कर देगा। लेकिन आपको अच्छे फंड के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको 3 काफी जबरदस्त फ्लेक्सी कैप फंड बताने वाला हूं। अब फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में ज्यादा आपको बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप एकदम नए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इसको पूरी तरह से फंड मैनेजर कंट्रोल करता है और वो चाहे तो लार्ज कैप में सारा पैसा लगा दे, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या किसी भी कैटेगरी में लगा सकता है। यहां पर फंड मैनेजर के पास फुल फ्रीडम होता है, इसीलिए यहां पर फंड मैनेजर अपनी पूरी एक्सपर्टीज का फायदा उठा पाता है। अब आइए बिना देर किए जानते हैं टॉप 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। मगर सबसे पहले आप मेरे इस चैनल बैंकिंग मास्टरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस मिला करेंगी। तो इस लिस्ट में हमारा तीसरा फंड है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। इसने 2017 से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हर साल इसने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है। रिस्क इस फंड में कैटेगरी से कम है और मजे की बात, रिस्क कम होने के साथ साथ इसमें रिटर्न पोटेंशियल कैटेगरी से काफी ज्यादा है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है। जनरली रिस्क अगर कम हो जाता है किसी फंड में तो रिटर्न पोटेंशियल भी वहां पर ड्रॉप हो जाता है, बट दिस इज नॉट द केस विथ दिस फंड। इसमें 4% पैसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रूप में रखा गया है ताकि अगर कोई रिडम्पशन प्रेशर आ जाए तो फंड उसे बहुत आसानी से सह सके। फंड का P28 का है, जो कि ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, तो ओवरऑल इस फंड का दाम ठीक हम कहेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे कि इस फंड ने कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, तब और क्लियर हो जाएगा कि इसका P इतना क्यों है। मिड कैप स्टॉक्स में इस फंड ने 21% पैसा लगाया है। इसका मतलब कि फंड मैनेजर रिस्क ले रहा है हाई रिटर्न पाने के लिए, नहीं तो जनरली और सभी फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर केवल लार्ज कैप फंड में ही ज्यादा एलोकेशन रखते हैं और मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हार्डली 5 से 10% का। यही कारण था कि नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना पड़ा सेबी को, वरना फ्लेक्सी कैप फंड की ही तरह पहले मल्टी कैप फंड्स थे। एक्चुअली मल्टी कैप की ही कुछ फंड फ्लेक्सी कैप फंड बन गए हैं और कुछ धीरे धीरे लार्ज एंड मिड कैप फंड बन गए। मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप में इनके पास मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इंडियन होटल्स, यूएनओ मिंदा, अतुल जैसी कंपनीज है। लार्ज कैप में भी फंड के पास काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस एटसेट्रा। तो ये काफी अच्छा फंड है। अगर आप कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा फंड है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड ने भी 2019 से काफी अच्छा परफॉर्म किया है। केवल साल 2018 और 16 में इसका हल्का सा परफॉर्मेंस डाउन है कैटेगरी और बेंचमार्क के कंपैरिजन में। बाकी सभी ईयर्स में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इस फंड में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कैनरा रोबेको के कंपैरिजन में, और यही कारण है कि मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। एक काफी जबरदस्त चीज है इस फंड में और वो है इसका एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.35% का सबसे कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो के इंपॉर्टेंस को आपको मैंने अपने इस वीडियो में काफी डिटेल में बताया है, तो आई होप कि आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर से इस वीडियो को देख लें, ये काफी वैल्यूएबल साबित हो सकता है आपके लिए। अब अगर ऐसे ही ये फंड काम करता रहा तो जरूर से ये फंड एक दिन काफी पॉपुलर हो जाएगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की ही तरह। अब चूंकि इस फंड में आपको रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसमें आपको रिस्क भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन इतना रिस्क ठीक है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आखिर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी पड़े तो हम ले सकें, लेकिन बदले में हमें एक अच्छा और बेहतरीन रिटर्न मिलना चाहिए। इसमें 2% पैसा डेट में रखा गया है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर इनके पास रिडम्पशन प्रेशर आ भी गया अगर तो बड़े आराम से ये टैकल कर लेंगे, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिड कैप स्टॉक्स में इसमें 25% का एलोकेशन रखा गया है और यही कारण है कि इस फंड में हमें काफी अच्छा रिटर्न पोटेंशियल भी देखने को मिल रहा है और रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू कैनरा रोबेको। और मुझे ये चीज सही भी लग रही है, बिकॉज ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो सारा पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही तो नहीं ना लगा सकते। पी भी इसका 24 का है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी चीज है। स्मॉल कैप में भी इस फंड ने ठीक ठाक एक्सपोजर रखा है 11% का, जो कि अगेन एक काफी अच्छी बात है एज अ फ्लेक्सी कैप फंड। लार्ज कैप में इनके पास HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्फोसिस जैसी अच्छी कंपनीज हैं। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, रूट मोबाइल, एफएल इंडिया, शोभा, क्रॉम्पटन जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है। कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं, जो कि ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं इनमें से किसी एक स्टॉक का काफी डिटेल रिव्यू कर दूंगा, जैसे मैं म्यूचुअल फंड का रिव्यू करता हूं। तो अब अगर आप PGIM म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक काफी अच्छा फंड है। अब अगर आप भी कुछ बेहतरीन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एलिस ब्लू में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये काफी अच्छा स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन के लिए तो ये काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लें, या आप चाहें तो व्यू मोर पे क्लिक करके और भी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को देख सकते हैं। यहाँ
पर आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। आप निफ्टी के शेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट को डिसाइड कर सकते हैं कि क्या एक्सपायरी डेट होगा आपका, और यहाँ पर आप अपने मैक्सिमम लॉसेस एंड मैक्सिमम प्रॉफिट को भी देख सकते हैं कि कितना आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूंगा कि ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब हमारा नंबर 1 फंड काफी जबरदस्त है। इसने साल 2015 से लगातार काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट काफी बड़े मार्जिन से इस फंड ने अपने पीयर्स को बीट किया है। केवल मात्र 2016 में इसका परफॉर्मेंस हल्का सा डाउन रहा है। इस फंड में एक और जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि इसमें रिस्क आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने इस फंड को नंबर 1 पर सेलेक्ट किया है। सिर्फ इस बार नहीं बल्कि पिछले 3-4 सालों से मैं आपको इसी फंड को रिकमेंड करता आ रहा हूं फ्लेक्सी कैप के अंडर। एक और चीज जो मुझे काफी सही लगी इस फंड में वो ये है कि जैसे जैसे इस फंड का ईवीएम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका एक्सपेंस रेशियो लगातार काफी कम होता जा रहा है। पहले इस फंड का एक्सपेंस रेशियो इसके डायरेक्ट प्लान का ऑलमोस्ट 1.33% के लगभग था, लेकिन अब ये कम होकर 0.76% हो गया है। तो मैं बात कर रहा हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। इसका एसेट एलोकेशन भी काफी जबरदस्त है। इक्विटी में, डेट में और कैश एंड कैश इक्विटी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन तीनों में मेंटेन किया गया है। इक्विटी में इस फंड ने 79% के लगभग पैसा इन्वेस्ट किया है और बाकी का पैसा इन्होंने डेट में रखा है ऑलमोस्ट 12% के आसपास। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया होगा तो पाया होगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न काफी स्टेबल रहता है और सभी पीयर्स के मुकाबले, क्योंकि इसमें डेट में भी इन्वेस्ट किया गया है। 8% पैसा कैश एंड कैश इक्विटी में रखा गया है ताकि रिडेम्पशन प्रेशर को आराम से हैंडल किया जा सके और मौका मिलने पर अच्छे अच्छे शेयर्स को उठाया जा सके। मुझे पराग पारिक का ये अप्रोच काफी अच्छा लगता है। मिड कैप में इसमें 8% के लगभग पैसा इन्वेस्ट किया गया है और स्मॉल कैप में 5% के लगभग इन्वेस्टमेंट है, जो कि ठीक है। HDFC, ITC, एक्सिस बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, सिप्ला, कोल इंडिया जैसे कुछ अच्छी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है और साथ ही में इनके पोर्टफोलियो में आपको कुछ फॉरेन कंपनीज भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि न्यू इन्वेस्टमेंट अभी इन फॉरेन कंपनीज में बंद है सेबी के नए रूल के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये रहे मेरे टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप मिनिमम 7 से 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। आपके पास कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है आप मुझे ये बताना ना भूलें, ताकि मैं आपको अपनी राय दे सकूं कि आपका फंड सिलेक्शन सही है या नहीं। स्टॉक मार्केट से रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।